यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो से गुरु बीजाणु जनन एवं भ्रूणकोश का परिवर्धन कैसे होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन की क्रिया क्या होती है? देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन की जो प्रोसेस है वो कैसे संपन्न होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीजांड के परिवर्तन में जो अंडाशय की भित्ति है, बीजांड के परिवर्तन में जो अंडाशय की भित्ति है, अंडाशय की भित्ति में मर्दूतकी कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। मर्दूतकी कोशिकाओं का समूह होता है जो अविभेदित होता है, समान आकार का पाया जाता है। इसके चारों ओर एपिडर्मिस या अधिचर्म की जो परत है वो पाई जाती है। इन मर्दूतकी कोशिकाओं के समूह में से एक कोशिका है, उसका केंद्रक है वो आकार में बड़ी होकर एक कोशिका बनाता है जिसे हम आर्चिस्पोरियल सेल या प्रपशु कोशिका कहा जाता है। जो आर्चिस्पोरियल सेल है इसमें होता है परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजनों के द्वारा दो सेल बनती है, भित्तीय सेल जो भित्ति की और दूसरी होती है भित्ति से दूर बीजाणुजन्य कोशिका। फिर आगे इसके बाद में जो भित्तीय सेल है उसमें परिणत और अपनत विभाजन होते हैं और उन विभाजनों के द्वारा लगातार सेल्स बनती हैं, निभाग बनता है, अध्यावरण बनता है, बीजांडवंत बनता है। और फिर जो जो बीजाणुजन कोशिका है, बीजाणुजन कोशिका में विभाजन होता है, इसमें विभाजन से बनती है मेगास्पोर मदर सेल, यानी गुरु बीजाणु मात्रे कोशिका जो द्विगुणित है और इसके द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से 3 जो गुरु बीजाणु हैं वो डिजर्नेट या अपहासित हो जाते हैं और एक जो गुरु बीजाणु बचता है सक्रिय, ये क्या करता है, बीजांड काय से पोषण प्राप्त करता है और सक्रिय गुरु बीजाणु है वो कहलाता है। इस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा एक सक्रिय गुरु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। देखो, मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। कैसे बनता है? देखो, सबसे पहले बात आते हैं बीजांड के परिवर्तन में जो अंडाशय की भित्ति है, अंडाशय की भित्ति है उसमें मर्दूतकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो अविभेदित होता है, समान आकार का होता है। इनके चारों ओर है वो एपिडर्मिस या अधिचर्म पाई जाती है। इनमें से एक कोशिका आकार में बड़ी होकर आर्चिस्पोरियल सेल या प्रपशु कोशिका बनाती है। इस कोशिका में होता है परिणत विभाजन जिसके द्वारा 2 सेल बनती है, भित्तीय कोशिका और बीजाणुजन्य कोशिका। भित्तीय कोशिका है उसमें परिणत और अपनत दोनों विभाजन होते हैं जिसके द्वारा अध्यावरण, निभाग और बीजांडवृंत बनता है। दूसरा जो बीजाणुजन कोशिका है उसमें विभाजन होता है, विभाजन के द्वारा मेगास्पोर मदर सेल बनती है 2n या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है और जिसके द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनेंगी। 4 गुरु बीजाणु, इनमें से 3 गुरु बीजाणु है डिजर्नेट या अपहासित हो जाएंगी, एक ही गुरु बीजाणु है वो सक्रिय रहेगा जो बीजांड का ऐसे पोषण प्राप्त करके क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। ये जो प्रक्रिया है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूणकोश का परिवर्तन है वो कैसे होता है? भ्रूणकोश है वो निषेचन से पहले की अवस्था होती है, इसका परिवर्तन है वो किस प्रकार से संपन्न होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब ये एक सक्रिय गुरु बीजाणु, एक सक्रिय गुरु बीजाणु है, एक सक्रिय गुरु बीजाणु है। इसमें होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिका बनती हैं, 1 और 2, दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। फिर दोबारा इनमें समसूत्री विभाजन होगा,
और समसूत्री विभाजन के द्वारा 1 से 2 सेल, 2 फिर इनमें दोबारा समसूत्री विभाजन होगा तो ऊपर की ओर 1 2 3 4, नीचे की ओर 1 2 3 और 4। अब क्या होगा, इनमें से 3 जो सेल्स हैं वो ऊपर की ओर 2 3 1 2 3 और बीच में है वो 2 सेल्स और नीचे की ओर है वो 3 सेल। ये जो भाग होता है ये भाग होता है चेलेजा या निभाग। ये जो भाग होता है माइक्रोफाइल या बीजांड द्वार, माइक्रोफाइल या बीजांड द्वार। यहाँ देखो चेलेजा या निभाग भाग की और 3 कोशिकाओं का समूह है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुखी या एंटीपोडियल सेल्स। एंटीपोडियल सेल्स, ये सेल्स हैं वो 3 होती है समूह में। नीचे की ओर ये जो 3 कोशिकाओं का समूह है इसे कहा जाता है एक एपरेटस या अंड उपकरण कहा जाता है। इनमें बीच वाली कोशिका है वो है एक सेल और 2 जो कोशिकाएं हैं वो सिनर्जेड या साई कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीच में पाए जाते हैं 2 ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक ये निषेचन की क्रिया से पहले द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। ये है भ्रूणकोश का परिवर्धन की क्रिया, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो से। सबसे पहले जो सक्रिय गुरु बीजाणु है उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, 2 कोशिका बनी। दोबारा विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए, समसूत्री विभाजन हुआ 1 से 2 1 से 2। फिर दोनों में समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 से 4 2 से 4 और यहाँ इसके बाद में 3 सेल ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में है वो पाई जाती है। निभाग भाग की और एंटीपोडियल या प्रतिमुखी कोशिकाएं, माइक्रोफाइल या बीजांड द्वार की और 1 बीच में 1 सेल और दूसरी जो कोशिका है 2 उनको बोलते हैं सिनर्जेड या साई कोशिकाएं और बीच में पाई जाता है ध्रुवीय केंद्रक जो निषेचन से पहले बदल जाता है, द्वितीय के केंद्रक में बदल जाता है। जो भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका है वो है द्वितीय केंद्रक, द्वितीय के केंद्रक कहलाता है। इन 3 कोशिकाओं को एक एपरेटस है वो कहा जाता है। इस प्रकार से आवर्त बीजी पादपों में जो भ्रूणकोश है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक युक्त होता है। इसकी खोज सबसे पहले पोलीगोनम नामक पादप में की गई और स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए इसको कहा जाता है पोलीगोनम टाइप भ्रूणकोश है वो कहा जाता है। इस प्रकार से आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश का परिवर्धन है वो संपन्न होता है। आज के लिए इतना ही। YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।